मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि नाई की दुकान पे बैठा जो अखबार पढ़ रहा है उसको भी नजर आ रहा है कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं। 30 अरब डॉलर आपने इस साल मोस्ट लाइकली पे आउट करना है इस 2022 के साल। ट्रेड नहीं करेगा, ईरान का हाल हमारे सामने है, वो तो फिर तेल और गैस की वजह से बच गया, हमारे पास तो वो भी नहीं। दूसरा, अगर हम चीन को छोड़ के चीन के पास चले जाते हैं तो क्या चीन हमें ये 30 अरब डॉलर दे देगा या हम डिफॉल्ट कर जाए? वैसे तो सबको पता है कि हम तय नहीं कर पा रहे कि हमने चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है। लगे रहो मुन्ना भाई। तो दो ही रास्ते हैं, एक है कि आप डिफॉल्ट कर जाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती गिरती अब इस सतह पर आ गई है कि कोई नुस्खा इसकी बहाली का नजर नहीं आता। कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं, एक सामने कई सालों तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जरदारी को ले आए वो भी कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान है वो भी कुछ नहीं कर सकता, फौज आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आईएफ में चला जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा, मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। अचानक पाकिस्तानी मीडिया में अपने आप को दिवालिया घोषित करने की न्यूज़ तेज़ी से फैलती चली जा रही है। जिस टॉक शो पे भी देख लो, सब ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए, इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। और ये हिम्मत इमरान खान को जुटानी पड़ेगी। कहते हैं अमेरिका के साथ हमने पंगा लेके ये बड़ा हमने अपने आप सिरदर्द ले लिया है, ना तो हमें चाइना उस तरीके से मदद कर रहा है और अमेरिका तो करेगा ही नहीं। अब इस समय पाकिस्तान बिल्कुल फंस चुका है, तो हमें कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा जो हमें इस मुसीबत से निकाल सके, वरना आने वाले 50 सालों में भी चाहे हमारी फौज हो या सरकार इस मुसीबत से नहीं निकल सकती। इस समय पूरा पाकिस्तान टेंशन में है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा आगे की राह किस तरफ से ली जाए, क्योंकि कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है और आए दिन इनका इंटरेस्ट भी पे करना है। इस साल भी पाकिस्तान को कम से कम $10 बिलियन पे करना है और आने वाले 5 सालों में 50 बिलियन। इस समय जो पाकिस्तान की इकनॉमी के हालात है उसको देख के ये चीज़ नामुमकिन लग रही है और पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को जानता है, इसीलिए अचानक एक बेचैनी सी फैल गई पूरे पाकिस्तानी मीडिया में। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। खुदा के लिए जब तक वजीर आजम के लेवल से नहीं शुरू होगा ये कौम नहीं सुधरेगी। कौम सुधरती है लीडर की तकलीद करके, उसको देख के वो क्या कर रहे हैं, चाहे फौजी हमारी क़यादत है चाहे हमारी सियासी क़यादत है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क कर दिया है। लगे रहो मुन्ना भाई। वैसे तो सबको पता है कि हम तय नहीं कर पा रहे कि हमने चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है या बैलेंस करने रिलेशनशिप। अमेरिका की वजह से हमें IMF की सख्त तरीन कड़ी शराइत का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। मतलब इन सो मेनी वर्ड्स क्या बड़ा खुल के कह दिया कि IMF की डिक्टेट्स जो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं वही हमें पहुँचाई जा रही हैं। तो मेरा सवाल है माशाल्लाह साहब आपसे ये है कि क्या हम वाकई एक दूसरे ग्रुप में चले जाएं या जाना चाहिए, या ये कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बैलेंस भी नहीं हो रहे, काउंटर टेररिज्म के अलावा हमसे वो कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, हमारी 45% हमारी एक्सपोर्ट वहाँ की है, हमारा दूसरा बड़ा मुल्क हुआ जो है ना रेमिटेंस वहाँ से हमारी आती हैं, हम बिल्कुल उनको रेलेवेंट करके भी आगे नहीं चल सकते, बड़ा उनका क्लाउड है हर जगहों पे। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो कैसे होंगे? इसका असर मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क की सियासी जो है ना मंतरनामे पे भी होगा। जी, 30 अरब डॉलर आपने इस साल मोस्ट लाइकली पे आउट करना है इस 2022 के साल। दूसरा, अगर हम चीन को छोड़ के चीन के पास चले जाते हैं तो क्या चीन हमें ये 30 अरब डॉलर दे देगा या हम डिफॉल्ट कर जाएं? डिफॉल्ट करने के बहुत सारे आपको भी आप इससे ज्यादा जानते हैं क्या उसके मसाइल हैं कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, ईरान का हाल हमारे सामने है, वो तो फिर तेल और गैस की वजह से बच गया, हमारे पास तो वो भी नहीं। अफगानिस्तान ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव किया और उसकी वजह से फिर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात जैसे बने और फिर हमने उम्मीद लगा ली चीन के साथ कि चीन आएगा और आके अफगानिस्तान में अमेरिका की जो जगह खाली हुई है उसको पुर कर देगा। चीनी बहुत समझदार थे, वो दूर रहे, वो ऐसे जैसे कहते हैं गीली जगह पे पाँव नहीं रखते जहां पर कि अभी तक मामला कंट्रोल में ना हो। तो हम डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में रहे हैं। वो मुल्क हमेशा एक्टिव और एक लेवरेज की फॉरेन पॉलिसी करता है जिसके अंदरूनी स्ट्रेंथ कुछ हो, जिसके पास कुछ ऐसी लेवरेज बना सकता हो किसी चीज के साथ। यानी मैंने अगर किसी एनवायरनमेंट को शेप देनी है, शक्ल बदलनी है, हालात को तब्दील करना है, तो हालात को तब्दील करने के लिए मैं अंदरूनी अपने तौर पे अपने हालात तब्दील नहीं कर सकता, मैं बाहर किसी और मुल्क के हालात कैसे तब्दील कर सकता हूं? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि नाई की दुकान पे बैठा जो अखबार पढ़ रहा है उसको भी नजर आ रहा है कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं, हमारा सोल्यूशन क्या है। हम कोई तैयार ही नहीं है, खुदा ना खास्ता वो क़यामत से पहले क़यामत का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हम डूब जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह आप कहते हैं रोज एक नारा लगाते हैं, वही मंत्रा उनका। अभी रियासत मदीना का पूछ रही थी सोनिया भाई, वो रियासत मदीना के बाद वो चाइनीज़ मॉडल की भी बात करते हैं, वो मलेशियन मॉडल की भी बात करते हैं, वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज वो इंग्लैंड की भी बात करते हैं, वहाँ जाकर उनके तजर्बे की किसी एक जगह पे वो नहीं टिक रहे।
अभी कोई एक तो सोल्यूशन हो, कोई तो पता चले कि अब 18 माह में कोई एक बड़ा काम क्या करने जा रहे हैं जो सियासी तौर पे भी चले, भले उनको फायदा हो, इलेक्शन जीते, कोई लोगों को भी सुख का सांस मिले। अब सवाल यह है कि एक ही बात आ जाती है सोनिया कि जो बुनियाद बन सकती है सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हो, पहले अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है। पाँव पे खड़ा होने के लिए अभी मार्शल साहब ने बताया कि $30 बिलियन वापस करने हैं, और वो कह रहे हैं जी 5 साल में हमने $50 बिलियन फवाद चौधरी साहब कहते हैं वापस करने हैं। अब अगले पिछले कर्जे उतारने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं। एक ही चीज़ रह जाती है कि आपके अपने रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। उस हवाले से बड़ी कमज़ोर कोशिशें हो रही। पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती गिरती अब इस सतह पर आ गई है कि कोई नुस्खा इसकी बहाली का नजर नहीं आता। कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं। एक सामने कई सालों तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जरदारी को ले आए वो भी कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान है वो भी कुछ नहीं कर सकता, फौज आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को पहले तो हमने कहा था कि IMF के पास ना चले जाएं। IMF के पास आप गए तो आप गए। दुनिया का कोई मुल्क जिसने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया है उसने हमेशा अपने आप को तबाह किया है। हालत ये होती है कि रेगुलरली आपका पैसा गिरता है, रेगुलरली आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रेगुलरली सबको। पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त या तो डिफॉल्ट कर ले या इनकार कर दे कि हम नहीं करते। इनकार करने के लिए जुर्रत चाहिए। जुर्रत अगर एटॉमिक पावर इनकार नहीं कर सकती तो फिर पाकिस्तान में अल्लाह ताला फरिश्ते तो नहीं भेजेगा। अगर इक्वाडोर 2022 में इनकार को नजर आ रहा है सर, मुझे लगता यह है कि अगर कंसेंसस ना हुआ अच्छा तो अल्लाह मेरे कंसेंसस हो जाना चाहिए होना, अल्लाह मुझे बचाए। सारों इमरान खान को भी अपनी ईगो छोड़नी चाहिए और बाकी लोगों को भी छोड़नी चाहिए। बहुत दिनों से हम इस बात को रोना रो रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में लोगों को ये खबरदार न किया जाए कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो तुम्हारे घरों में फाके आ जाएंगे, तुम्हारा मामला खराब हो जाएंगे, तुम्हारे खेत खलियान उनके कब्जे में चले जाएंगे। मतलब यह है कि ये ऐसा जुआ आपने खेला है कर्जे की अदायगी का जिसका आप सबर नहीं कर सकते। देखें होना यह है कि इस वक्त 2 ही रास्ते हैं। एक है कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, जिसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि कोई सियासी पार्टी या कोई फौजी ये है हुकूमत डिफॉल्ट नहीं करेगी। क्यों? बदनामी के डर से। जब आप एक नेशनल कंसेंसस करेंगे और कहेंगे कि हम मिलके इसको डिफॉल्ट करते हैं और हम 10 साल की आलमी उनसे मोहलत मांगते हैं, जैसे मैक्सिको ने बार बार किया, 70-72 मुल्क है जो डिफॉल्ट करके दोबारा अपनी इकॉनमी को, एक तो यह है कि एक नेचुरल सा रास्ता है जो उसमें रखा होता है, दुनिया के हर बैंकर्स ने ये रखा होता है डिफॉल्ट में रास्ता। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं IMF में चला जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा, मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। कि डॉलर 125 से आज 170 तक इन्होंने पहुंचा दिया, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि 200 को क्रॉस करेगा। चीनी की प्राइसेस तो 45-50 से लेकर आज 130 तक 150 तक ले गए थे, मेरा ख्याल 130 तक बाकी आई हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस 45 से कहां तक पहुंचा दिया इन्होंने। और खाने पीने की दवाइयों की जो महंगाई है 300% से 500% इन्होंने महंगाई की है। पाकिस्तान में शायद ही बिजली, गैस और बाकी महंगाई पाकिस्तान में इतनी तादाद में इन्होंने बढ़ाई है कीमतें जो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो। ये अमेजिंग बात जरूर है। अमेजिंग बात बहुत जरूरी है कि जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज तक वादे किए थे, किसी एक वादे की तरफ उन्होंने बिल्कुल पेशकदमी भी नहीं किया। तो बहुत अमेजिंग बात है। एक और बहुत अमेजिंग बात है कि चीनी, गंदम, दवाइयां और पेट्रोलियम में खरबों रुपए का डाका डाला गया है। इंक्वायरी हुई है, लोगों के नामों को पता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। ये बड़ी अमेजिंग बात है, ये बहुत ही। और अगर इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक होती तो आप जरूर अनिका साहिबा इनसे पूछते कि हर साल अपना फाइनेंस मिनिस्टर आप हटाते हैं और उसको एक इल्जाम लगाते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सका।